विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारी, आप हमारे द्वारा यूट्यूब के चैनल से ज्योतिष सीख रहे हैं, साधना सीख रहे हैं, आराधना सीख रहे हैं, मंत्र सीख रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब तक हमसे बात ना हो जाए हमारे व्हाट्सएप पे कुछ भी प्रश्न मत करिए, क्योंकि मैं ज़्यादा मोबाइल चलाता नहीं हूँ, प्रश्नों का उत्तर मैं देता नहीं हूँ। जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे तब तक आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। और बात करने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करें, बात करें। यही हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आज मैं आपको बताऊंगा सनातनी परंपरा जो आदिकाल से चली आ रही है, उसमें गुरु परंपरा है, और गुरु परंपरा के सिवाय ये विद्या आगे नहीं बढ़ती है। कितने लोग पुस्तक से ज्योतिष बन जाते हैं, पढ़ने से ज्योतिषी नहीं बना जा सकता, या ये मंत्र याद कर लेने से आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। जब तक आप गुरु मंत्र से या गुरु मुख से विद्या नहीं लेंगे तब तक उस विद्या में आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि पुलिस में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है, और वो ट्रेनिंग फिर उसमें भर्ती होने के बाद ही मिलता है। ऐसे आप ट्रेनिंग कैसे ले लेंगे? ऐसे आप पंडित कैसे बन जाएंगे? ऐसे आप विद्वान कैसे बन जाएंगे? आपको अपने सिर पर गुरु रखना ही पड़ेगा। और गुरु परंपरा एक सनातनी परंपरा है। अनेक गुरु हैं, अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, लेकिन क्वालिटी दो होती है। हमारी सनातनी परंपरा में महाभारत काल में दो गुरुवर थे। एक थे गुरु द्रोणाचार्य और एक थे संदीपनी। गुरु द्रोणाचार्य राजगुरु थे, और राजगुरु क्यों बने थे? क्योंकि वो द्रुपद राजा से चिढ़ते थे, और द्रुपद राजा का विनाश करने के लिए द्वेष वृत्ति से उन्होंने गुरु धर्म स्वीकार किया था। लेकिन संदीपनी ऋषि का जो आश्रम था वो ऋषि परंपरा से चला आ रहा था। द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम भी ऋषि परंपरा के थे, लेकिन इन्होंने वो रास्ता बदल दिया, और द्रोणाचार्य ने पांडवों के यहाँ हस्तिनापुर में महाराजा भीष्म के कहने से, भीष्म पितामह के कहने से राजगुरु बनने का स्वीकार किया। राज सुख मिल गया, और वहां पर जो शिष्य निकले वो सब राजकुमार थे। राजकुमारों को ही शिक्षा देना था। एकलव्य आया तो था, लेकिन उसे सिखाने के लिए मना कर दिया गया था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी स्वयं की यूनिवर्सिटी स्थापना करेंगे। और उन्होंने मानसिक तौर पर गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाकर विद्या ग्रहण की। अंत में क्या हुआ आपको मालूम है? और एक संदीपनी ऋषि थे, कृष्ण भगवान, जिन्हें हम 16 कला का ईश्वर कहते हैं। मथुरा में मामा कंस का वध करने के बाद अगर चाहते तो मथुराधिपति हो जाते, मथुरा के राजा बन जाते, लेकिन नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा हमें राज नहीं चाहिए, हमें विद्या चाहिए। और राजपाट छोड़ करके विद्या प्राप्ति करने के लिए उज्जैन नगरी में संदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहां एक सुदामा जैसा गरीब विद्यार्थी भी पढ़ता था, और कृष्ण जैसा राजकुमार भी पढ़ता था। ये है ऋषि परंपरा। संदीपनी परंपरा जो है वही तो सनातनी परंपरा है। कृष्ण भगवान संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ रहे हैं, लकड़ी भी काटते, वीर थे, कंस को मार चुके थे, मथुरा का राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें मथुरा का राजा बनना स्वीकार नहीं था। विद्या ज्ञान प्राप्त करके द्वारकाधीश बने। और जब आपके पास विद्या होती है, जब आपके पास ज्ञान होता है, तो संपत्ति तो अपने आप चली आती है।
पूरी द्वारिका सोना की बन गई। अपने हाथों, अपने करबल से, अपनी ताकत से। यह संदीपनी परंपरा। और द्रोणाचार्य के शिष्य कौरव पांडव है और आपस में लड़ पड़े, महाभारत हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु द्वेष मन में रख के गुरु बने थे द्रोणाचार्य, और इसीलिए उनकी मृत्यु द्रुपद के पुत्र के द्वारा हुई। लेकिन कृष्ण स्वयं प्राण का त्याग किए, और बहेलिया ने बाण मारा था, उनकी मर्जी से मारा था। अगर सोने की द्वारिका आप चाहते हैं, अगर आप स्वर्ण में खेलना चाहते हैं, अगर आप लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं, तो ज्ञान की उपासना करो। लक्ष्मी अपने आप आपके पास आएगी। तो हमारी सनातनी परंपरा में जो संदीपनी परंपरा है वही ग्राह्य है। द्रोणाचार्य की परंपरा ग्राह्य नहीं है। लेकिन आज सब लोग द्रोणाचार्य को ही मानते हैं। पैसे वाले लोग 50-50 हजार रुपये दे करके अपना ट्यूशन रख देते हैं। ये द्रोणाचार्य परंपरा है। इससे विद्या नहीं आती, और आ भी जाती है तो सिद्ध नहीं होती है। द्रोणाचार्य के 100 शिष्य होंगे, उसमें एक ही अर्जुन निकलेगा जिसको खाली आँख दिखेगी, बाकी किसी को कुछ नहीं दिखेगा, आपस में झगड़ मरेंगे। लेकिन संदीपनी ऋषि के 2 शिष्यों के विषय में हमें ज्ञान है। एक है कृष्ण, एक है सुदामा। सुदामा कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके, जो कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निक्षत ना। संदीपनी परंपरा में मांगना नहीं है। वो अपने ज्ञान के बल से, अपने भक्ति के बल से, अपनी चतुरता के बल से लक्ष्मी आनी चाहिए। ऐसी दी बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करें, हम आपको बताएंगे। जय भोले, अपना ध्यान रखो।